Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, what were we learning about? We were learning about फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस के हमने एग्जांपल्स देखे थे कि हमने एल्यूमिनियम फॉयल को कट किया था, फिर भी वो पीस ऑफ एल्यूमिनियम ही रहा। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ वी विल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर। ब्रेड के ऊपर आप बटर मेल्ट करते हो तो कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनता। ब्रेड के ऊपर जो है वो बटर ही लगा, आपको पता है कि जो जो बटर है वो बटर ही रहा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास ब्रेक होता है तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो ग्लास ही रहता है। देन इवापोरेशन, हमने देखा था कि इवापोरेशन भी ऐसा है कि इवापोरेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होता, वाटर वाटर ही रहता है। सो इवापोरेशन की वजह से एक और एक चेंज होता है जहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, ठीक है, वाटर इवापोरेट होके और सी वाटर जब इवापोरेट होता है तब एक क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट जो है उसे छोड़ देता है। ठीक है, मीन्स जब सॉल्ट सी वाटर से सॉल्ट को अलग किया जाता है तो कैसे किया जाता है, बिग पिट्स में वाटर को फिल किया जाता है सी वाटर को। देन जब सन की हीट में वाटर इवापोरेट हो जाता है तो नीचे जो पार्ट बचता है वो क्या होता है, दैट इज सॉल्ट। तो ऐसे ही सॉल्ट बनता है। सो सॉल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। सो नाउ विल लर्न अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है जिससे कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन से, बट शर्त यह है कि सॉल्यूशन जो है वो सेचूरेटेड होना चाहिए। तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन कैसे होगा, सेचूरेटेड सॉल्यूशन देखने के लिए हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि 500 ग्राम ऑफ शुगर ले रखी है, उसे 200 ml ऑफ वाटर में डाला। ठीक है, आपने उसे स्टिर करना स्टार्ट किया, आपने उसे हिलाना स्टार्ट किया वाटर को, तो शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप जब उसे हीट दोगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा घुलना स्टार्ट हो जाएगी, बट फिर भी एक पॉइंट तक आते आते वो घुलना बंद हो जाएगी। जब घुलना बंद हो जाएगी तो वो नीचे जो भी आपका बर्तन होगा वहाँ पे नीचे जाके और बैठ जाएगी जो शुगर होगी। सो वहाँ पे जो सेचुरेशन पॉइंट है, जो सॉल्यूशन बना है आपका वाटर और शुगर का, वो उसका मेन सेचुरेटेड पॉइंट रीच कर लेगा। अब इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो अब इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता तो सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, अब सॉल्यूशन सेचुरेटेड बन चुका है। वेन नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट में अब इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा तो वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस तब होते हैं जब कोई भी सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें केमिकली चेंज आ जाता है। मान लो उसका टेस्ट चेंज हो गया, जैसे कि स्पॉइल है जो फूड जब स्पॉइल हो जाता है तो उस पर फंगस लग जाता है और वो जो चेंज है वो रिवर्स भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक जो फूड का टेस्ट था, जो केमिकल उसकी प्रॉपर्टी थी, वो पूरी चेंज हो जाती है। बॉइल्ड एग को बॉईल किया या फ्राई किया तो भी उस वो कुक हो जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल एग था उससे वो चेंज हो जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग जो है वो इरिवर्सिबल है, फिर से चेंज नहीं हो सकती। तो कुकिंग हमेशा क्या होती है, कुकिंग जो है केमिकल चेंज है। कोई भी दाल या सब्ज़ी बना रहे हो तो जो पहले वो थी उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। पटेटो जो है, पटेटो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसको पटेटो में क्या है, स्टार्च है। तो रो पोटैटो कैसा होता है, हार्ड होता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, बट पोटैटो सॉफ्ट और स्वीट बन जाता है जब उसे कुक कर दिया जाता है। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। एंड मोर केमिकल चेंजेस अगर हम देखने जाए तो जहाँ पे कहीं पे कोई मिक्सचर हो रहा है, मान लो कि टैंक बनाया आपने तो वहाँ पे वाटर का कलर चेंज हुआ तो इट इज़ अ, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज।
Now more examples of chemical change. Chemical changes are always accompanied by some factor, some form of heat. तो जब chemical change होता है तब उसके साथ included होती है heat. या तो हीट इवॉल्व होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, या तो हीट निकलती है या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. सो हमने देखा था क्लास 6 में भी हमने ये एक्टिविटी करके देखी थी कि बेकिंग सोडा और विनेगर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं. वो जो बबल्स निकलते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं. सो दिस इज़ ए केमिकल चेंज, क्योंकि बेकिंग सोडा और विनेगर को हम जब मिक्स कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज. यस, वन मोर केमिकल चेंज इज देयर. एक और केमिकल चेंज है, जब मिल्क से कर्ड बनता है तो अब वो फिर से मिल्क में चेंज नहीं हो सकता और मिल्क का जो पूरा टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है. तो मिल्क से कर्ड बना वो भी केमिकल चेंज है. बट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि हम जब बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हैं तब वहाँ पे हीट जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है. तो लेट्स सी कि ये क्यों होता है और क्या होता है. बट उससे पहले हम ये साइफाई इन्फो देखेंगे. सो हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क टू किल माइक्रोब इज नोन एज पेस्चराइजेशन. तो हमने पढ़ा था कि पेस्चराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है कि मिल्क को हीट किया जाता है जिसकी वजह से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए. तो मिल्क जो है उसे स्पॉइलेज से प्रिवेंट करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए पेस्चराइजेशन करना ज़रूरी है. बट जो पॉलीपैक्स में मिल्क आता है, जो पैक्ड टेट्रा पैक्ड मिल्क आता है ना वो ऑलरेडी पेस्चराइज होता है, हमें उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती. नाउ एक्टिविटी 6.3, यहाँ पे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे. तो यहाँ पे हम विनेगर और बेकिंग सोडा लेंगे फिर से और मेजरिंग सिलेंडर लेंगे. ठीक है, देन उसे मेजर करके हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे. देन हम उसमें थर्मोमीटर लगाएंगे. तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि बिफोर एडिंग द बेकिंग सोडा, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले उसका टेम्परेचर क्या था, देन ऐड करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर चेंज क्या हुआ, पहले वाला माइनस दूसरे वाला, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ. तो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा. इसमें है ना, अगर आप नॉर्मली अपने हाथ में थोड़ा सा विनेगर लो, उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दो तो आपके हाथों पे भी आपको हीट फील होगी. तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये वाला रिएक्शन कैसा है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर एंड द टेम्परेचर चेंजेस, दैट प्रूव्स केमिकल रिएक्शन होकर. जब हम टू सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर चेंज हो जाता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है. बट जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तब वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो चीज़ें है वो गर्म हो जाती है, तो इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.